प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में एक बार से शुरू होने वाली यह प्रमुख चौपाई है और ये अरण्य कांड के प्रारंभ में ही है। इसमें क्या है कि भगवान श्री राम जी फटिक शिला पर बैठे हुए हैं और माता सीता के लिए जो है सुंदर फूलों से सुंदर आभूषण बना करके पहना रहे हैं। उसी समय जो जयंत कौवा आता है और उनके जो है पैर में चोंच मार के भाग जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। क्या सुंदर वर्णन है अरण्य कांड के प्रारंभ में ही कि भगवान राम जी और सीता जी फटिक शिला है वहाँ पर हैं और वहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या करें, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, कुसुम माने सुंदर पुष्प, सुंदर अच्छे अच्छे पुष्प ले आकर के भगवान ने स्वयं चुन करके और उनके निज कर भूषण राम बनाए। निज कर माने अपने हाथों से, भगवान राम ने अपने हाथों से भूषण माने आभूषण, गहने, माता सीता के लिए गहने और खुद बनाए, अपने हाथों से खुद फूल चुन करके लाए, खुद भूषण बनाए और राम ने बनाए। और सीता ही पहिराए प्रभु सादर, और भगवान राम ने, प्रभु ने क्या किया, सीता जी को बड़े आदर पूर्वक, सादर माने आदर पूर्वक उनका साज श्रृंगार किया। किसका? सीता जी का। और फटिक शिला भय पर सुंदर बैठे हैं। तो एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तो ये एक बार की चौपाई यहाँ पर शुरू हुई है। तो ये यहाँ पर क्या विशेष बात है? यहाँ पर विशेष बात ये है कि सुरपति माने इंद्र, जो इंद्र भगवान है, उनका बेटा जयंत को वो रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान राम की परीक्षा ली। किसने? इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान राम की परीक्षा ली कि ये वास्तव में परमेश्वर ईश्वर हैं कि नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सीता जी के पैर में चोंच मारकर भाग गया और फिर उसे कहीं गति नहीं मिली, उसे श्री रामचंद्र जी ने ही उसे बचाया। कैसे किया देखिए, सुरपति सुत धरि बायस बेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। क्या? सुरपति माने इंद्र, देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र, सुत माने पुत्र, किस? क्या? बायस माने कौवे का, बायस मीन्स में होता है कौवे का, और वेशा माने वेश, धारण कर, धरी माने धारण कर। सुरपति सुत धरि बायस बेशा, मतलब देवराज इंद्र का पुत्र जयंत ने कौवे के रूप को धारण करके, बायस मीन्स कौवे के रूप को धारण करके, सठ चाहत रघुपति बल देखा। और वह सठ माने वह मूर्ख जयंत क्या चाहता है? रघुपति माने भगवान श्री राम जी के बल को देखना चाहता है, बल की परीक्षा ले रहा था। फिर आगे क्या होता है? जिमी पिपीली का सागर था, महामंदपति पावन चाहा। जिस प्रकार से एक चींटी जो है, एक चींटी जो होती है, पिपीलिका मीन्स चींटी, एक समुद्र की था लेना चाहती है, उसी प्रकार से वो महा माने महान मंद बुद्धि उसने क्या किया? उसने भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए। सीता ही चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। और उसने क्या किया? चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। क्या होता है? घटना क्या होती कि सीता चरण चोंचे हति भागा, सीता जी के चरण जो पैरों में थे, चोंच हति माने मारकर और भागा माने भाग गया। वह इंद्र का पुत्र जयंत सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। मूढ़ मंदमति माने कम बुद्धि का, और उसने इसी कारण भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए उसने कागा माने कौवे का रूप धारण किया था। फिर क्या होता है? चला रुधिर रघुनायक जाना, जब
सीता जी के पैर से रुधिर बहने लगा, तब रामचंद्र जी ने जाना कि सिंह के धनुष से सहायक संधाना, और उन्होंने क्या किया कि अपना जो धनुष बाण था उस पे सहायक साने बाण चढ़ाकर और उसके उन्होंने जो है बाण को संधान कर दिया, बाण को चढ़ा दिया और उसको मार दिया। फिर क्या किया, मार दिया उसके, तो क्या हुआ, फिर आगे क्या होता है, अति कृपाल रघुनायक, भगवान राम का जो क्या है बहुत ही कृपालु हैं, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आई कीन छलू मूरख अवगुण गे। क्या है कि भगवान श्री राम रघुनाथ जी जो कि अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दिनों पर स्नेह है, प्रेम है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। फिर आगे क्या होता है, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायसी भय पावा। फिर क्या हुआ, धरि निज रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राखा ते ही नाही। वह मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण जैसे ही कौवे के पीछे दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धर कर पिता इंद्र के पास गया, और पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको वापस कर दिया, उसको शरण नहीं दी, उसे नहीं बैठाया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायसी भय पावा, धरि निज रूप गयऊ पितु पाई, राम विमुख राखा ते नहीं। क्योंकि वो राम का विमुख था, राम का विद्रोही था, इसलिए उन्होंने इंद्र ने भी नहीं रखा। फिर आगे क्या होता है, भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित भय व्याकुल भय शोका। तब वह जो है क्या होता है, हतोत्साहित होकर उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे कि दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय से शोक से व्याकुल होकर भागता फिरता रहा। कौन, जयंत। जयंत इंद्र का पुत्र जयंत, जो कि कौवे के रूप में आया था। काहू बैठन कहा न ओही, ओही माने उससे किससे, जयंत से किसी ने बैठने तक को नहीं कहा। राखी को सकई राम कर द्रोही, और जो भगवान श्री राम का द्रोही हो उसे कौन रख सकता है। फिर क्या हुई, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनी हरि जाना। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान है और पिता यमराज के समान है और अमृत विष के समान हो जाता है, जो कि भगवान राम जी का विरोधी है। मित्र करई सत रिपु कह बरनी, ता कहे विबुध नदी बह तरनी, सब जगुताई अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लग जाते हैं। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी, ये जो है यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है या द्रोही होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। इस प्रकार फिर आगे क्या होता है, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, और पठवा तुरत राम पही ताही, कहे सुप्रकार प्रणत हित पाही। जैसे नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, किसके ऊपर, जयंत पर, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। कैसा होता है, उन्होंने उसे तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया, समझा बुझा कर। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत, हे हितकारी, हे राम। किसने कहा, जयंत ने भगवान राम के पास जाकर कहा कि मेरी रक्षा कीजिए, मारी रक्षा कीजिए। आतुर समय गए सी पद जाई, त्राही त्राही दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित पर प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। क्या कह रहा है कि आपका आतुर सभय गहे सी पद जाई, कि मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, और आपके पास अतुलित बल है और अतुलित प्रभुताई है, प्रभुता है, ऐश्वर्य है। मैं मतिमंद, मैं तो मूढ़ बुद्धि, मतिमंद, कम थोड़ी बुद्धि वाला, मैंने आपकी प्रभुता को नहीं जान पाया। और उसने अपनी इस तरह से जो है स्वीकार किया। तो आज आगे क्या, निजकृत कर्म जनित फल
पायऊ अब प्रभु पाही शरण तकी आयऊ, सुनि कृपाले अति आरथ बहानी, एक नयन करी तजा भवानी। अब शिव जी जो है, शिव जी यहाँ पर पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने क्या किया कि उसको, उसके अत्यंत दुख भरी वाणी को सुनकर उसे एक आंख का काना कर दिया और उसको छोड़ दिया कि जाओ, जबकि वो मृत्युदंड का भागी था। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम जी बहुत ही दयालु हैं। तो ये एक बार की चौपाई का ये प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर था। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि, तेई कर बध उचित प्रभु, छाणियो करी छो को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, परंतु भगवान राम ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। अब क्या है आगे की जो है, भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, उमा राम गुण गूढ़ है, पंडित मुनि पावही बिरलित, पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म से प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से एक बार से प्रारंभ होने वाली ये एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। इस प्रकार से यह हमारी चौपाई, 5वीं चौपाई संपन्न होती।